Assalamu alaikum beautiful viewers, it's me Dr. Mahmood Rafi. Welcome to my channel Naughty Medicine. We are going to talk about cardiovascular histology. First of all, I want to clear that it is one of the first videos of lecture series about cardiovascular system. Let's take a look at histology. What are our learning goals? तो सबसे पहले हमारे लर्निंग गोल्स क्या है? इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोथेलियम और उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में. तो बाकी जितने जो हमारे गोल्स हैं, लाइक वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट describe the blood flow through the heart, understand the structure. So we will also learn about the conducting system, Purkinje fibers, and their functions and the structure of the cardiac muscles. लेकिन इस आज की वीडियो में हम एंडोथेलियम और उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. तो एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं हम. द एपिथेलियम लाइनिंग द एंटायर वास्कुलर सिस्टम. ठीक है. अब एंडोथेलियम असल में एपिथेलियल सेल्स हैं जो लाइन कर रहे होते हैं एंटायर वास्कुलर सिस्टम को, इंक्लूडिंग आर्टरीज, इंक्लूडिंग वेन्स, लिम्फेटिक वेसल्स और इंक्लूडिंग एज वेल हार्ट. तो हार्ट के एपिथेलियल सेल्स को भी एंडोथेलियम कहते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंडोथेलियम के हम स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले सिलेक्टिव परमेबिलिटी लेयर है. हर फंक्शन के बारे में हम एक मुनासिब डिटेल के अंदर बात करेंगे. फोकस हमारा हाई यील्ड मटेरियल के ऊपर होगा और वो मटेरियल जिसके इम्पोर्टेंट क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस है और जो एग्जाम्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट है. स्टूडेंट ऑफन जो है टाइम वेस्ट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन के ऊपर. तो जो फोकस करना होता है जिन मटेरियल के ऊपर जिनके इम्पोर्टेंट क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं और एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जब आप फील्ड में जाएंगे, जो आपके इम्पोर्टेंट क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं उस बारे में पूछा जाएगा. अगर आपको जो इम्पोर्टेंट हाई यील्ड स्टफ याद नहीं है और कंसेप्चुअलाइज नहीं है, तो ना सिर्फ आप एग्जाम में एस नहीं कर सकते, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, बल्कि आप वार्ड्स के अंदर भी कुछ खास एवरेज डॉक्टर ही रहेंगे, बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो यू शुड अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक लाइक हाई यील्ड. तो इस चैनल का यही असल में मकसद है कि हम फोकस करें हाई यील्ड मटेरियल के ऊपर. और ये वीडियोस जो होंगी दे विल प्रोवाइड ए क्विक रिव्यू मीडियम in a manner that you will also be able to understand, conceptualize and memorize at the same time. तो सबसे पहले हम सिलेक्टिव परमेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं. तो एक क्विक ओवरव्यू पहले हम देख लेते हैं कि एंडोथेलियम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है. सिलेक्टिव परमेबिलिटी लेयर, नॉन थ्रोम्बोजेनिक बैरियर, मॉड्यूलेट्स ब्लड फ्लो एंड वास्कुलर रेजिस्टेंस, वर्क्स विद अमीनो सेल्स, सिंथेसाइजेस केमिकल मैसेंजर्स, oxidizes lipoprotein, affects relaxation and contraction of smooth muscls in the tunica media. तो सबसे पहले सेलेक्टिव परमेबिलिटी लेयर के ऊपर हम लिटिल मोर डिटेल के अंदर बात करते हैं. सेलेक्टिव परमेबिलिटी लेयर का मतलब यह है कि ओनली allowing the selective molecules to pass through it. There are two types of molecules: hydrophobic molecules, hydrophilic molecules. Hydrophobic molecules are those molecules which are not soluble in water, like carbon dioxide, like oxygen, and hydrophilic molecules are those which are soluble in water, means they are polar, they are water loving. That's why they are called hydrophilic molecules, like amino acid, like glucose, like electrolytes. Hydrophobic molecules passes directly through the cell membrane without the help of any other medium, like pores, proteins, or intercellular space. They pass directly through the cell membrane. That's called the simple diffusion. On the other hand, molecules like hydrophilic molecules, amino acid, glucose, electrolytes, they are polar, so they are not able to pass directly through the cell membrane, but they require a polar medium. Hydrophobic molecules are polar,
sorry, non-polar. So they will pass through a non-polar medium. Like cell membrane is a non-polar medium. It is lipid bilayer और lipid is non-polar. इसी वजह से हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो नॉन पोलर है, ठीक है, वो पास नहीं कर सकते पोलर मीडियम से। इसलिए जो अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है और इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये इंटरसेलुलर स्पेस से पास करते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड प्रोटीन्स भी पोलर है, इसलिए वो इंटरसेलुलर स्पेस से पास नहीं कर सकते क्योंकि दे आर बिग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कैटाबॉलिज्म के बाद जो मॉलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल की कैटाबॉलिज्म के बाद जो हमारे पास हासिल होता है वो अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो प्रोटीन्स आर बिग मॉलिक्यूल्स, एनाबॉलिक मॉलिक्यूल्स, वो पास नहीं कर सकते इंटरसेलुलर स्पेस से, तो वो पोर्स के थ्रू पास करेंगे, ठीक है। और बाय पेनोसाइटोसिस, डिपेंड ऑन साइज। अगर साइज ज्यादा है तो पेनोसाइटोसिस के थ्रू पास करेंगे, और अगर साइज रिलेटिवली कम है और मीडियम है तो पोर जो है एक बेहतरीन मीडियम का काम करता है। लाइक फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज के अंदर, लिवर के अंदर, किडनीज के अंदर, तो ये पोर्स अलाउ करते हैं क्योंकि ये वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे a lot of metabolism is going on and absorption is going on, so इसलिए हमारे पास excretion is going on, इसलिए हमारे पास कैपिलरीज जो चाहिए यहाँ पर वो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज चाहिए, और वो मीडियम्स वहाँ पे बिग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं तो वो पोर्स के थ्रू करेंगे, ठीक हो गया। तो अभी सिलेक्टिव परमेबिलिटी को हम जरा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं जो मेंशन भी किया मैंने। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होती है, ये एंडोथेलियल सेल लेयर है, ठीक है, और ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो इसको सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। तो ये सिंपल डिफ्यूजन है। तो ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है, और ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल लेयर आ गई। तो ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल लेयर आ गई, ठीक है, एंडोथेलियल लेयर आ गई। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स इस तरीके से सिंपली डिफ्यूज होते हैं और डायरेक्टली पास करते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब हम हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं हमारे पास? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हमने बात की, अमीनो एसिड होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंटरसेलुलर स्पेसेस से पास करते हैं। अब यहां पे ये जो मेंशन है हमारे पास, दिस इज इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। ये हमारे पास जो है एंडोथेलियम आ गया, ठीक है, ये एंडोथेलियल सेल्स आ गए, ठीक है, ये एंडोथेलियल सेल्स आ गए, और इन बिटवीन ये जो स्पेस नजर आ रही है ये इंटरसेलुलर स्पेस आ गई, ठीक है। एंड आउटसाइड हियर इज द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और ये हमारे पास आ गई इंटरसेलुलर स्पेस। अब मॉलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड, ठीक है, so molecules like amino acid, ग्लूकोज और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। हमने जो बात की दे आर पोलर, ठीक है।
ये डायरेक्टली सिंपली डिफ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह ये डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको आइदर पोलर मीडियम चाहिए, ठीक है, और या तो ऐसा मीडियम चाहिए जो, ठीक है, न्यूट्रल हो, जो जहां पे पोल्स ना हो। सो इंटरसेल्यूलर स्पेस वो एरिया है जो चार्ज स्पेस नहीं है, चार्ज मीडियम नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, ग्लूकोज है और इलेक्ट्रोलाइट है, इसी वजह से ये इंटरसेल्यूलर स्पेस से पास करेंगे, ठीक हो गया। और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, अब हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बारे में भी देख लेते हैं। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोर्स मौजूद होती हैं, लाइक हमारे पास, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, ये इस तरह सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर सब पोर्स होती हैं, ठीक है, और ये इन बिटवीन दीज, ठीक है, पोर्स जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ट्रेवल करते हैं, ठीक है। जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पोर्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और जो लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पेनोसाइटोसिस के थ्रू ट्रेवल करते हैं, लाइक देयर इज फॉर एग्जांपल ए मॉलिक्यूल हियर एंड तो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट होगी, ठीक है, इस मॉलिक्यूल की, और एंडोसाइटोसिस होगी इसकी मॉलिक्यूल की, ठीक है, पेनोसाइटोसिस इसको कहते हैं, ठीक है। सो पेनो कहते हैं इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फिनोमेना हैं हमारे पास, जो कि हम बाद में एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, जिसमें फेगोसाइटोसिस भी होती है, एंडोसाइटोसिस, पेनोसाइटोसिस। तो ये पेनोसाइटोसिस है कि हमारे पास अटैचमेंट होगी सेल मेम्ब्रेन के साथ, उस सेल मेम्ब्रेन इनसाइड की तरफ जो रैप अराउंड करेगी मॉलिक्यूल के, और टोटली तरीके से इसको डाइजेस्ट कर लेगी, और ये लाइक ए मॉलिक्यूल जो होगा सेल के अंदर ट्रेवल कर जाएगा, लाइंड बाय द सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ, ठीक हो गया। अब ये मॉलिक्यूल जो होगा अदर साइड पे डिफ्यूज करेगा और सर्टेन एंजाइम्स रिलीज होंगे जो कि डिसॉल्व करेंगे सेल मेम्ब्रेन को, और ये मॉलिक्यूल आउटसाइड विल बी रिलीज्ड। तो इसको हम डिटेल में पेनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही, क्योंकि हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, हिस्टोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो दिस इज a topic for another day.